अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, शुमारियात, स्टैटिक्स। उसमें हमारा पॉइंट है जमात बंद ताद्दुदी तक़सीमी जुदूल का मियानिया। देखिए, मियानिया, वस्तानिया और कसीरिया, ये तीनों जो है ये हम 9th क्लास में मालूम कर चुके हैं। गैर जमात बंद जुदूल के लिए मियानिया, वस्तानिया, कसीरिया 9th क्लास में हम मालूम करने का तरीका सीख चुके हैं। लेकिन अब इस साल हम जमात बंद ताद्दुदी तक़सीमी जुदूल का मियानिया किस तरह मालूम करेंगे वो देखेंगे। तो उसमें नंबर 1 है रास्त तरीका। मियानिया मालूम करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 है रास्त तरीका, नंबर 2 है मफरूजा मियानिया का तरीका और नंबर 3 है गुरेज मरहला तरीका। लेकिन कोविड-19 की वजह से मफरूजा मियानिया का तरीका और गुरेज मरहले का तरीका सिलेबस में से कैंसिल हो चुका है। हमको सिर्फ एक ही तरीका पढ़ना है, रास्त तरीका यानी डायरेक्ट मेथड। तो अब इसको समझने के लिए एक मिसाल है। दर्जे झैल जुदूल में 50 तलबा के आजमाइशी इम्तिहान के मार्क्स का फीसद दिया हुआ है। इसकी मदद से मार्क्स के फीसद का मियानिया मालूम कीजिए। जुदूल है मार्क्स का फीसद। मार्क्स का फीसद यानी ये जमातें दी हुई हमको। जमात बंद ताद्दुदी तक़सीमी जुदूल का मियानिया मालूम करना है, यानी हमको यहाँ मिसाल में जमातें दी हुई है। पहली जमात है 0 से 20, दूसरी जमात है 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। यानी 0 से 20 जो जमात है उसमें तलबा की तादाद है 3। 20 से 40 इस जमात में तलबा की तादाद है 7। यानी इतने 7 बच्चों ने 20 से 40 इतने मार्क्स हासिल किए। इसी तरह से 15 तलबा ने 40 से 60 मार्क्स हासिल किए। मार्क्स का फीसद। इसी तरह से 20 तलबा ने 60 से 80 मार्क्स का फीसद हासिल किए। जो मार्क्स मिले हैं उनका फीसद दिया हुआ है ये 60 से 80। इसी तरह से 5 तलबा ने 80 से 100 मार्क्स का फीसद दिया गया है। ठीक है, तो अब इनका हमको मालूम करना है कि इनकी मदद से मार्क्स का फीसद का मियानिया मालूम करना है। तो मियानिया किस तरह से मालूम करेंगे? तो मियानिया मालूम करने का ज़ाब्ता है मियानिया बराबर, और मियानिया को x बार से जाहिर किया जाता है। मियानिया बराबर समेशन या सिग्मा भी कहते हैं उसको, समेशन xi fi बटे समेशन fi। अब xi क्या है? तो xi अभी हम जब जुदूल हल का जुदूल तैयार करेंगे इसकी मदद से, तो xi जो है, तो ये जो जमातें हैं इनका हमको वस्ते जमात मालूम करना है, वो होगा xi। और fi जो है वो है तलबा की तादाद। दोनों की ज़रब करेंगे xi और fi की, फिर उनकी जमा करेंगे और समेशन fi यानी fi जो है ये तलबा की तादाद, इनकी जमा करेंगे तो होगा समेशन fi। समेशन fi को कैपिटल N से भी जाहिर किया जाता है। यहाँ समेशन fi बराबर कैपिटल N। अब देखेंगे इसको। सबसे पहले आप हल के जुदूल में पहला कॉलम में लिखेंगे मार्क्स का फीसद। मार्क्स का फीसद और ये जमात है। जमात है 0 से 20, दूसरी जमात है 20 से 40, के बाद जमात है 40 से 60, के बाद 60 से 80 और आखिरी जमात है 80 से 100। अब देखिए यहाँ दूसरे कॉलम में लिखेंगे तलबा की तादाद। तलबा की तादाद को
तलबा की तादाद को आप जाहिर करेंगे XI से। तलबा की तादाद को जाहिर करेंगे FI से। इसके पहले हमको लेना होगा वस्ते जमात। वस्ते जमात यहाँ लेंगे हम तलबा की तादाद, और तलबा की तादाद को जाहिर करेंगे हम FI से। FI, और ये ताद्दुद भी कहलाता है। ताद्दुद, तलबा की तादाद यानी ताद्दुद, और उसको जाहिर करेंगे FI से। वस्ते जमात को जाहिर करेंगे XI से। फिर ये कॉलम में लेंगे आप XI ज़रब FI, XI ज़रब FI। अब वस्ते जमात कैसे मालूम करेंगे? 9th क्लास में भी सीख चुके हैं हम के वस्ते जमात का वस्ते जमात कैसे मालूम करेंगे। जैसे जमात है 0 से 20, तो इसका वस्ते जमात हमको मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे? निचली हद्दे जमात जमा ऊपरी हद्दे जमात बटे 2। निचली हद्दे जमात है 0 जमा ऊपरी हद्दे जमात है 20 बटे 2। 0 जमा 20, 20 बटे 2, और 20 बटे 2 बोले तो 10। तो वस्ते जमात कितना आ जाएगा इस जमात का? 10। इसी तरह से 20 से 40 वस्ते जमात कितना होगा? 20 जमा 40 बटे 2, यानी 60 बटे 2, और 60 बटे 2 बोले तो 30। फिर इसी तरह से यहाँ कितना आएगा? हल करेंगे 40 जमा 60, 100, 100 बटे 2 50, यहाँ आ जाएगा 70, और यहाँ आ जाएगा 90। निकाल कर देखिए आप, इसी तरह से मिलेगा आपको। अब तलबा की तादाद 0 से 20, इस जमात में तलबा की तादाद कितनी दी हुई है? 3। 20 से 40 में तलबा की तादाद कितनी दी हुई है? 7। 60 से 40 में तलबा की तादाद 15, और 60 से 80 में तलबा की तादाद 20, और 80 से 100 में तलबा की तादाद 5। तो यहाँ लिखे 5। अब दोनों कॉलम की ज़रब करना है, XI ज़रब FI। तो XI है हमारा 10, FI है 3, यानी 10 ज़रब 3 कितने होते? 10 ज़रब 3 30। 7 ज़रब 30 210। 15 ज़रब 50 750। 15 0 0, 15 5 75। फिर 20 ज़रब 70, 20 ज़रब 70 2 0 लगा दिए, 7 दूनी 14। फिर 0 ज़रब 90, 0 5 9 45। बहुत ही आसान है ज़रब करना। अब हमको लिखना है समेशन XI FI। समेशन XI FI का मतलब है, एक कॉलम और बढ़ा दो यहाँ पे, समेशन XI FI बराबर, यानी सबकी जमा करेंगे तो 0 इकाई में 0 है, फिर दहाई 3 जमा 1 4, 4 जमा 5 9, 9 में 0 मिला है 9, 9 और 5 14 के 4, हासिल का आया 1। फिर सैकड़े का चलेंगे 2 और 1 3, हासिल का लेंगे 3, 3 में 7 मिला है 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18 के 8, हासिल का आया 1, 1 और 1 2, 2840। ठीक है। अब समेशन FI निकालिए। समेशन FI का मतलब है ये FI जो है पूरे इनकी सबकी जमा, सिग्मा यानी समेशन यानी जमा। 3 जमा 7 10, 10 जमा 15 25, 25 जमा 20 45, 45 जमा 5 50। ठीक है। अब ज़ाब्ते में कीमतें रख दो। तो ज़ाब्ते में कीमतें रखेंगे तो x बार बराबर समेशन FI XI बटे समेशन FI। बराबर समेशन FI XI कितना मिला हमको? 2840 बटे समेशन FI कितना मिला? 50 बटे 50। अब 0 से 0 कैंसल। समेशन
देखिए एक्स बार बराबर समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई की कीमत रखिए 2840 बटे समेशन एफ आई की कीमत रखिए 50। तो 0 से 0 कैंसल। अब बच गया 284 बटे 5। 5 से तकसीम करेंगे, 5 पंजे 25, 28 में 25 के बचे 3, बन गए 34। फिर 5 छः के 30, बच गए 4, अशरिया लगाएंगे 40 बन जाएंगे, 5 छठा 40, 56.8। इसलिए मार्क्स के फीसद का मियानिया 56.8 है। इसलिए मार्क्स के फीसद का मियानिया 56.8 है। ये हो गया आपका। इस तरह से आपको एक्सरसाइज के सवाल जो भी है वो रास तरीके से ही करना है। गुरेज मरहला तरीका और मफरूजा मियानी के तरीके से हमको हल नहीं करना है। कोविड-19 की वजह से दोनों तरीके कैंसिल हो चुके हैं। सिर्फ इसी तरीके का इस्तेमाल करके हमको मियानिया मालूम करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।